प्रणाम दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ पर एक ऑडियो दिया है एक साधिका ने। साधिका है या क्या है मुझे नहीं पता। ऑडियो दिया है, उन्होंने बोला कि हम अपने गुरु को बहुत प्रेम करते हैं और हम उनके साथ संभोग करना चाहते हैं। अपने गुरु को हम कैसे आकर्षित करें, कैसे उनको अपने आकर्षण में ले आए ताकि हम अपनी इच्छा पूरी कर सकें। ऑडियो मैं नहीं चला सकता क्योंकि किसी महिला साधक की ऑडियो है। अब इस बात को समझने की कोशिश करो। हो सकता है उन्होंने हिम्मत जुटाई हो और ऐसा प्रश्न पूछा हो, उनके मन में ऐसा भाव आया होगा, उन्होंने ऐसा ही मेरे पास रख दिया। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जब एक गुरु, एक पुरुष के अंदर परमात्मा उतरता है तो बहुत सारी स्त्रियां जो होती हैं उनके मन में ऐसे भाव पैदा होते हैं। मगर हमने क्या करा है, हमने इस तरीके से सारा खेल खेला है। हम डरा देते हैं कि आप गुरु को ऐसा नहीं बोल सकते, गुरु तो पिता समान होता है, गुरु तो ये होता है, गुरु तो वो होता है, आप गुरु के बारे में ऐसी भावना कैसे रख सकते हैं। मगर ये भाव उठता है, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये भाव नहीं उठता, ये भाव उठता है जब आप गुरु को देखते हैं और गुरु से बहते हुए उस प्रकाश को देखते हैं, गुरु की वाणी को सुनते हैं, तो आपके अंदर पहले तो ये भाव उठता है। अब बहुत सारे साधक कहेंगे हमारे अंदर तो नहीं उठता। बिल्कुल जरूरी नहीं है सभी के अंदर उठे, मगर कुछ साधकों के या साधिकाओं के अंदर ऐसा उठता है कि हम अपने गुरु को बहुत प्रेम करते हैं और उससे संभोग करना चाहते हैं। कैसे हम उसे आकर्षित करें, आकर्षित करने की बात को तो मैं बाद में बताऊंगा। अगर आप अपने गुरु से प्रेम करते हैं और आपके अंदर ऐसी इच्छा है कि मैं उससे संभोग करना चाहती हूँ, तो सीधा सीधा आप अपने गुरु को ये बता सकते हैं कि मेरे अंदर ऐसी इच्छा है कि मैं आपके साथ संभोग करूं। सीधे बताते हैं। बिल्कुल डांट पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। हो सकता है कि गुरु डांट दे, क्योंकि हमारे यहाँ इस समाज के अंदर पर्दे के आगे कुछ और होता है, पर्दे के पीछे कुछ और होता है। यहां पर गुरु भी पर्दे के आगे तो बात करते हैं ब्रह्मचर्य की, और पर्दे के पीछे वो काम वासना को ही भोग रहे होते हैं। अब आप सीधे सीधे गुरु को कह सकते हैं कि मेरे अंदर ऐसा भाव उठ रहा है, मैं क्या करूं। आपका गुरु जो भी है वो आपको उत्तर देगा। ठीक है, मेरे को भी एक साधिका ने बोला, मैंने उन्हें बोला ध्यान करो, उन्होंने ध्यान करा, भाव दशाएं बदल जाती हैं। ठीक, अब इसे हम आगे समझते हैं कि गुरु को कैसे हम आकर्षित करें। इस पूरे ब्रह्मांड में और अनंत ब्रह्मांडों में गुरु को आकर्षित करने का कोई भी उपाय नहीं है। क्योंकि एक मछली सोचे कि मैं समुद्र को कैसे आकर्षित कर लूं, समुद्र तो उसके भीतर भी है, उसके बाहर भी है, आकर्षित किसे करेगी, वो तो समुद्र का हिस्सा है। अज्ञान के कारण ऐसा वो सोच रही है कि मैं गुरु को आकर्षित करूं। अब अगर तुम अज्ञान के कारण ऐसा सोचते हो कि मैं गुरु को आकर्षित करूं, ऐसा कोई उपाय बता दे, तो सत्य तो यह है ऐसा कोई उपाय नहीं है। गुरु कभी भी तुम्हारी तरफ आकर्षित हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं। जहां तुम्हें लग रहा है कि गुरु मेरे प्रेम में पड़ गया, गुरु मेरे प्रति आकर्षित हो गया, गुरु मेरे बारे में सोचता है, गुरु मुझसे बातें करता है, तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देके बताता हूं। एक आदमी बकरी के बच्चे को लेके आता है और बकरी के बच्चे को हरी हरी घास खिलाता है, घुमाता है, उसके साथ घूमता है, उसके साथ सोता भी है, उसे प्यार करता है, गोदी में सुलाता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है, और जब बच्चा बड़ा होता है तब बच्चे की आंख में आंसू आते हैं, क्योंकि तब उसे पता लगता है जिसने मुझे पाला है ये तो कसाई है। प्रेम व्रेम कुछ है नहीं, ये तो कसाई, ये तो मेरी गर्दन काटने के लिए है और ये तो मेरी गर्दन काट देगा।
ऐसे ही गुरु तुमको प्रेम करता। तुम भ्रम में हो कि तुम्हें गुरु प्रेम करता है। गुरु भी तुमको ऐसे ही प्रेम करता है कि एक जगह तुम्हें लाके तुम्हारी गर्दन काट दे, तुम्हारा अहंकार मार दे। वैसे प्रेम के बिना अहंकार मरना बड़ा मुश्किल है, मगर जब तुम प्रेम में होते तो बड़ी जल्दी अहंकार को मारा जा सकता है। तो गुरु को जब ऐसा लगता है कि अब तुम पूरी तरह से प्रेम में उतर गए हो, अब उसके बिना तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा, तब गुरु तुम्हें अहंकार से अलग करने की कोशिश करेगा ताकि तुम शुद्ध रूप में अपने को जान सको। तुम वहां गुरु को गालियां भी दोगे, गुरु के बारे में उल्टी सीधी बातें भी बोलोगे और करोगे भी और दूसरों को भी बताओगे। गुरु फिर भी यही कर रहा होगा कि तुम्हें तुम्हारे अहंकार से अलग करे। एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि तुम कहोगे मेरे अंदर तो अहंकार ही नहीं है। जब तुम्हें ऐसा भ्रम होगा कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है, तब गुरु एक और तरीके से तुम्हारे को दिखाएगा कि देख तेरे अंदर कैसा अहंकार है। फिर गुरु खेल खेलेगा तुम्हारे साथ। तुम्हें लग रहा है कि वो प्रेम में है, फिर वो तुम्हें कोई वादा कर देगा कि चलो हम ऐसे करेंगे। वो कह देगा कि चलो मैं तुम्हारे घर आ जाता हूं, मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताऊंगा। अब तुमको लगा बाप रे, गुरु हमारे घर आएगा, गुरु हमारे साथ जीवन बिताएगा। अब इतनी खुशी, अभी तुम्हारे कहने का तरीका कि अहंकार तो मेरे अंदर है ही नहीं। अब तुमने पूरी व्यवस्था बिठा दी, समाज में सब लोगों को बता दिया। सब लोगों को बताने के बाद जो है तुम्हें ये गर्व है कि गुरु मेरे पास है, गुरु मेरे पास आएगा। पूरी व्यवस्था बिठा दी, अचानक गुरु ने कहा कि मैं नहीं आता। अब यदि तुम्हारे अंदर अहंकार है या नहीं तुम्हें स्वयं पता लग जाएगा। अगर चोट लगेगी क्योंकि मैंने समाज में बताया है, अब हंसेंगे लोग, तो चोट किसे लगी? गुरु ने तुमको बता दिया। तो ध्यान रखना, गुरु जो है तुम्हें अहंकार से अलग करने की पूर्णता कोशिश करेगा ताकि तुम जान पाओ कि तुम परमात्मा हो, ताकि तुम जान पाओ कि तुम ही तो हो। फिर आकर्षित करने का उपाय तो नहीं हुआ। गुरु से तुम आकर्षित हो जाओ, ये ठीक है। लोग मेरे पास मैसेज भेजते कैसे ब्रह्मांड मेरी बात मान ले। मैं कहता हूं ब्रह्मांड तुम्हारी बात ना माने, तुम ब्रह्मांड की बात मानो, क्योंकि पूर्णता ब्रह्मांड तो आनंद में है। तुम ही रो रहे हो और दुखी हो रहे हो और भिखारियों की तरह भीख मांग रहे हो। और यदि तुम्हारा गुरु सच में वो सत्य गुरु होगा, उसने उस सत्य को जान लिया होगा, वो परमात्मा में लीन हो गया होगा, तो मैं तुम्हें ये भी बताऊं वो संभोग के लिए भी उतर जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि उसे लगेगा कि यहां से भी तो तुम्हें उठा के निकाला जा सकता है। वो तुम्हारे लिए वहां पर भी उतर जाएगा। विवेकानंद को एक स्त्री ने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं और बच्चे को जन्म देना चाहती हूं, तुम्हारा जैसा बच्चा, उसे जन्म देना चाहती हूं। विवेकानंद को अगर पूर्णता ज्ञान होता, अगर वो समाधिष्ट हो जाते, क्योंकि समाधि की झलक मिली थी, मुक्त तो वो हुए नहीं थे, अगर उन्हें समाधि घटित होती तो विवेकानंद उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते, मना नहीं करते। विवेकानंद ने कहा कि नहीं, मैं ही तुम्हारा बच्चा हूं, तुम मेरी मां हो। मगर ऐसा कहने की जरूरत नहीं थी। हो सकता है कुछ समय के बाद वासना ही खत्म हो जाती है। तो अगर तुम ये पूछते हो कि मेरे अंदर काम वासना है, मैं गुरु को प्रेम करना करती हूं और उनके साथ संभोग करना चाहती हूं, कैसे मैं उनको आकर्षित करूं? आकर्षित गुरु को करने का कोई उपाय नहीं है। गुरु को कभी तुम आकर्षित नहीं कर सकते। तुम्हें भ्रम हो सकता है कि वो आकर्षित हो गया है, तुम्हें भ्रम हो सकता है कि वो तुम्हारे प्रेम में पागल हो गया है। जो अनंत अनंत ब्रह्मांडों में जी रहा है, हर ब्रह्मांड उसकी लीला है, हर ब्रह्मांड उसका खेल है, वो किसके प्रति आकर्षित होगा?
जिसके चरणों में सब झुके हुए हैं, वो स्वयं किसके चरणों में झुकेगा? जो सभी में विद्यमान है, वो किसके प्रति आकर्षित होगा? थोड़ा सोचो। गुरु को आकर्षित करने का कोई उपाय नहीं। तुम ये कह रहे हो कि मैं परमात्मा को कैसे आकर्षित कर लूं? ऐसी ही अंधी भीड़ यूट्यूब पे चल रही है। वो लोग कह रहे हैं कि ब्रह्मांड को आकर्षित कर लो और फिर ब्रह्मांड से अपने काम करवा लो। नहीं, तुम बहुत सच्ची हो। अगर तुम्हारे अंदर ऐसा भाव आया और तुमने मुझसे पूछा है, तो तुम इतने सच्चे हो कि ये भाव तुम अपने गुरु के सामने रख सकते हो। तुम्हारे गुरु क्या कहेंगे वो तो मैं नहीं जान सकता, वो तो वही जाने। अब पता नहीं वो गुरु है भी या नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर शिष्य ढूंढना बड़ा मुश्किल है। गुरु तो हर घर में पैदा हो जाता है। तो वो तो तुम देखो, आकर्षित नहीं। आकर्षित करने में तुम अपना समय खराब करो। गुरु के मोह में पड़ना, गुरु के प्रेम में पड़ना, गुरु से आकर्षित हो जाना, गुरु को आकर्षित नहीं करना, गुरु के गुलाम हो जाना। गुरु को गुलाम बनाने की कोशिश नाकाम हो जाएगी। गुरु कभी किसी का गुलाम नहीं बन सकता। उन सभी बंधनों से वो ऊपर उठ गया है, उन सभी इच्छाओं और वासनाओं से ऊपर उठ गया। करुणा के कारण वो तुमको वहां से निकालने की कोशिश कर रहा है। इसे समझना, ठीक है? आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।